गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। समस्ते टिके जल्दी जल्दी पिला माने जॉइन हो जातु सो दैट आम आज सेशन जोटा कि आपंकर फाइनल रिवीजन रोचे जहाँकि आपण मानकर प्लानिंगनेस आसूची कि एग्जाम एग्जाम रे को रिलेटेड क्वेश्चन पड़ो आपंकर प्रीवियस ईयर रे को भाया क्वेश्चन आसी एंड आपण माने से सब केते दूर करि पारुछंती एंड केते दूर सॉल्व करि पारुछंती जदि कोठी डाउट अछि ताको मध्य सॉल्व करबा। तो पिला माने समस्त टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु। 2 मिनट समस्त को टाइम दौचे टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जातु सो दैट आम क्वेश्चन आंसर आपंकर सीडीपी रो जहाँ फाइनल सेशन रहा रिवीजन करवा केमिति कौन क्वेश्चन आसूची केमिति अटेम्प्ट करवा से विषय डिस्कशन करवा। वॉइस ऑडिबल होची। गुड मॉर्निंग लिपिन। वॉइस ऑडिबल होची जो माने भी अच्छा वॉइस शुभुची तुम मानू। गुड मॉर्निंग अंकित। ठीक अच्छे तो समस्ते टिके जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ ताकि आम आमर क्लासटा जल्दी जल्दी स्टार्ट करदे। ये 2-4टा पिलारे क्लास कला बेलू पुणी अधारू आसिक आउ 2-4 जन जॉइन हेबे। तो प्रिपरेशन केमिति चलछि लिपेन अंकिता तुम मानकर प्रिपरेशन केमिति चलछि 22 तारिख दिन एग्जाम तो फुल जोश रे प्रिपरेशन चलछि ना नर्वसनेस अछि ना कौन पूरा कॉन्फिडेंट एग्जाम रे। मैम नर्वसनेस अच्छी एंड एक्साइटेड भी केमिति क्वेश्चन आसो नर्वस तो रहिबो किंतु नर्वस टाको बेसी न करके तुम माने कौन करबो तुमरो कॉन्फिडेंस टाको बढ़ेबो कहीं ना जहाँ भी आम ये देखा क्वेश्चन आज सबू किछि पिला माने प्रीवियस ईयर तमें भावुच कि कई भावुंट कि मोर टेस्ट कंस्ट्रक्शन धर होनी ताले टेस्ट कंस्ट्रक्शन एमती केमिति क्वेश्चन आसीबो जोटा कि मु करि परिबिनी किंतु आमे देखिबा कि एमिति क्वेश्चन आछि गोटे सेकेंड रे मिनिट रे माने मिनिट भी जीवनी गोटे सेकेंड ऑफ टाइम रे तुमे माने सेटा को कंप्लीट करि परिबो एंड केते इजी लेवल क्वेश्चन पड़छि तो तुमे भी भाबिकी जाओ तुमर भी जो क्वेश्चन पड़िबो तमे फ्यू सेकेंड्स रे ताको करि परिबो। गुड मॉर्निंग रूपाली एंड रुस्ना। तो आम स्टार्ट करवा आज आमर क्लास जे पछरे आसीबे से पछरे जॉइन है कि लाइव क्लास तो अच्छी देखी देबे। तो स्टार्ट करूची स्टार्ट करवा आज आमर फर्स्ट क्वेश्चन नु कि लर्निंग इज ए मोर और लेस डैश मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टेम्पररी और परमानेंट और फास्ट और स्लो एटा तुम्हारा क्वेश्चन होची एसएसबी टीजीटी रो 2024 रो क्वेश्चन जो माने देखिथिबा भी जानिथिबा तो आंसर दियो। एसएसबी टीजीटी आर्ट्स सेक्शन नो क्वेश्चन ये। गुड मॉर्निंग यस लुस्ना श्रुति बाबा अंकिता यस देख ये केते इजी क्वेश्चन पड़ा थोड़ी ना तुमको लर्निंग रो किसी गोटे बड़ जिनस आम समस्त जानचे लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर सो दैट ये आमर आसला कौन ना लर्निंग इज ए मोर और लेस परमानेंट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर से लेस मॉडिफिकेशन हो बा मोर मॉडिफिकेशन हो किंतु आमर जो बिहेवियर रो परमानेंट मॉडिफिकेशन होता है आमर लर्निंग थ्रो रे। ओके नेक्स्ट बा सेकंड नंबर क्वेश्चन को कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज नेसेसिएट्स क्रिएशन ऑफ मोटिवेशन इन चिल्ड्रेन बिफोर टेकिंग ऑफ लर्निंग टैक्स किछि लर्निंग टैक्स नबा पूर्वरु केउ प्रोसेस टे होइथाय लॉ ऑफ रेडीनेस ना लॉ ऑफ यूज ना लॉ ऑफ डिसयूज ना लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक अछि श्रुति डिस्कशन करि दबा। लुस्ना ए
श्रुति प्रभा पूरा हाईलाइट करके दौरान ओके देवेन वेरी गुड यस लॉ ऑफ रेडीनेस जोड़ा किए देथिले ईएल थंडाइक कि आमर मोटिवेशन आसीबो बा कोनोसी जिंस करबा पई हमकु फास्ट रेडी होबा दरकार कोनोसी वर्क रो सेटअप नबा पई जेमति कि तुमरो एग्जामिनेशन दर 22 रे सीबीजेड एंड जो आर्ट्स बैच अच्छी तुम मानक प्रथम तुम रेडीनेस दरकार से कॉन्फिडेंट एंड तुम मोटिवेशन दरकार आम से जाइए एग्जाम हॉल एति ड्यूरेशन भितर भल भाव आम एग्जामटा कंप्लीट कर अच्छी जदि रेडीनेस नहीं ताले निहाती तुम नर्वसनेस जो टिके तुम कौच से नर्वसनेस बहुत नर्वसनेस हो तो सब बेले सब युद्ध क्षेत्र को जीवा आगर भाविन कि युद्ध क्षेत्र एंड तुम रेडी होगी जाऊच यहीटा देख केते इजी क्वेश्चन एमती तो पढ़ले मत लगुच तुम चुटकी भी करदेव कि the concept of zone of proximal development occurs in the learning theory of whom? Piaget, Vygotsky, Kohler, Thorndike. देख एमती का क्वेश्चन मुझे जानी चटापट आंसर आसो ये गोटे क्वेश्चन आ तुम नर्भस हो कि एग्जाम रे कौन हम जब एमती क्वेश्चन पढ़ो तो 20 आउट ऑफ 20 पक्का बस एमती ही क्वेश्चन आसबार अच्छे कि भाइगर्सकी देइथिले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट माने कौन कि चाइल्ड फास्ट होची व्हाट कैन नॉट डू व्हाट कैन आई डू विथ हेल्प ओके तो यहाँ व्हाट कैन नॉट डू देन व्हाट आई कैन डू विथ हेल्पटा हूँ जेपीडी बा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मु कौन करिपारु नाही एवं मते जनक साहाय्य द्वारा मु को जिनसटा करि पारुची जनक हेल्प द्वारा मोर स्किलटा डेवलपमेंट होउची ओके इनसाइटफुल लर्निंग श्रुति बाबा इनसाइटफुल लर्निंग कॉलबैक देथिले देन होची 4 नंबर Which of the following psychologists advocated the idea of congruence between real self and ideal self? पुणी गोटे इजी क्वेश्चन तुम पलि आसला पिला माने कि लेव वाइगोत्स्की ना अब्राहम मास्लो ना जीन पियाजेट ना कार्ल रोगर्स देख एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी पिला माने हमें जानिले कि एटा कौन ना कार्ल रोगर्स तो कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस माने कौन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ माने कौन तुमरा रियल सेल्फ माने तमे एक्चुअली कौन एंड आइडियली तमे फ्यूचर रे कौन हेबा को चाहू एंड कॉन्ग्रुएंस केते बेले हुए जेते बेले पिला माने तुमरा रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ भितरे बहुत सारा मैचिंग थाए माने बहुत माने तमे जहा आइडियली हबा को चाहू तम रियल सेल्फ बहुत ओवरलैप जेते बेले करूथबो हाईली ओवरलैप करूथबो ताले कॉन्ग्रुएंस जेते बेले लो ओवरलैप करूची ताले तमे कोन कहबो इनकॉन्ग्रुएंस सेटा कॉन्ग्रुएंस हेई पारो नाही ओके नेक्स्ट बा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू लर्निंग एंड मैच्योरेशन आर अनरिलेटेड ना लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट मैच्योरेशन ना मैच्योरेशन क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्दर लर्निंग ना मैच्योरेशन इज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग कोटा बा पिला माने आंसर दियो देख पे लर्निंग एंड मैच्योरेशन तुम आंसर दौ था सहित मुझे एनालिसिस भी कर दूसरी लर्निंग एंड मैच्योरेशन आर अनरिलेटेड भूल कहीं दे आर रिलेटेड सम हाउ दे इफेक्ट विथ ईच अदर लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट मैच्योरेशन जो लर्निंग आसी था कि लर्निंग मैच्योरेशन ब्रिंग्स करता है सेटा नुह मैच्योरेशन इज ए रिजल्ट ऑफ लर्निंग सी भी हम ना ये आम ऑप्शन सी जो मैंने आपने कहते सहीटा करेक्ट हम कि मैच्योरेशन क्रिएट्स फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्दर लर्निंग तुम्हारे जिते मैच्योरेशन हो जाऊँगी माइंड रे
जेतिकी मैच्योरिटी बा दक्षता वृद्धि हो जाउची सेटा तुमरो किछि गोटे इफेक्टिव लर्निंग करिया पई हेल्पफुल होउची पिला माने। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा कि द अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल एंड पॉजिटिव फॉर ऑल लर्नर्स इज टीचर सेंट्रिक ना लर्नर सेंट्रिक ना सब्जेक्ट सेंट्रिक ना लर्नर सेंट्रिक। पिला माने ए जो प्रीवियस क्वेश्चन टा एटा टिके इंपोर्टेंट तो तमे फास्ट लर्निंग एंड मैच्योरेशन जते कांसेप्ट अछि लर्निंग मैच्योरेशन कौन कनेक्शन अछि सेटा टिके काइंडली समस्ते देखि दबो कि लर्निंग एंड मैच्योरेशन भितर कौन रिलेशन अछि। सबु थरकर सबु शिफ्ट रे लर्निंग रा कैरेक्टरिस्टिक्स हला एंड लर्निंग मैच्योरेशन रिलेशनशिप रु पक्का गोटे गोटे क्वेश्चन आसीबाटा आसुची किछि भी हे जाऊ सेही क्वेश्चन निहाती आसीथिबो। यस वेरी गुड कि लर्नर सेंट्रिक जोटे लर्नर को पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाए से निजे तार नॉलेज कंस्ट्रक्ट करिवो पॉजिटिवली एक्टिवली। नेक्स्ट छिबा कि 7 नंबर वेराइटी ऑफ कंटेंट डिलीवरी फॉर्मेट्स इन क्लासरूम लीड्स टू जेते बेले तुमे माने वेराइटीज ऑफ लर्निंग फॉर्मेट यूज करूछ क्लास में कोन सेटा लीड्स करछि प्रमोशन ऑफ हार्ड वर्क बाय लर्नर्स ना कंफ्यूजन एवं लर्नर्स के माने मध्य कंफ्यूजन क्रिएट करूछि ना प्रमोशन ऑफ यूनिफॉर्म लर्निंग ना बेटर लर्निंग बाय डाइवर्स लर्नर्स कोटा हबा पिला माने। एटा तमरो कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग रो क्वेश्चन आछि पिला माने ट्राई कर आंसर देबा को। यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि जते बेले तुमे वेराइटी ऑफ कंटेंट डिलीवरी यूज करूछ पिला माने सेटा कोन करछे बेटर लर्निंग बाय डाइवर्स लर्नर्स। तो विभिन्न प्रकार लर्नर्स थिबे कि लो इंटेलिजेंट रो हाई इंटेलिजेंट रो किंबा लर्निंग डिसेबिलिटी रो लर्नर्स थिबे जो मानको प्रॉब्लम होतबो फिजिकली डिसेबिलिटी मध्ये थिबे तो तमे वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट यूज करबा द्वारा तांकर लर्निंग प्रोसेस टा इफेक्टिव हेताय सेटा डाइवर्स लर्नर्स को नीड को मैच करिथाय। ओके नेक्स्ट देखिबा 8 नंबर Which of the following is not a component of effective organization of learning। खाली देखु था लर्निंग रो केते क्वेश्चन आसुची कि क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ना वेराइटी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ना यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स ना कंटीन्यूअस असेसमेंट एंड फीडबैक नॉट पचारि छि पिला माने। तो देखि के आंसर दबो जयेश चौहान सी तपन वेरी गुड। यस यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल स्टूडेंट्स माने आमे सबु छुआंगा पई केबे भी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन देई परबा नाही। आमे प्रीवियसली पढ़े के आसले कि वेराइटी कंटेंट आमे काहे यूज करू डाइवर्स लर्नर का नीड को फुलफिल करबा पई ताले एटी यूनिफॉर्म के मिति दबु तो एटा हबो नाही लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग रा पिक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स। 9 नंबर व्हाट इज द रोल ऑफ स्कैफोल्डिंग इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एटी आसी गला बाइगर्स किंग कर स्कैफोल्डिंग रा क्वेश्चन टू सिंपलीफाई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स ना टू चैलेंज स्टूडेंट्स विथ डिफिकल्ट टैक्स को चैलेंज करया पई ना टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स सिखिबा बेले स्टूडेंट मानन को सपोर्ट प्रोवाइड करबा ना टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। बहुत बढ़िया माने तुम मानकर रेस्पॉन्स देखि के लागु छी कि कॉन्फिडेंट लूज हवा दरकार नाही। यस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टूडेंट व्हाइल लर्निंग न्यू स्किल्स एमि तो क्वेश्चन पिला माने सबु थरक आसुची एंड एटा मु तुम मानन कहबे कि विथ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बस गोटे थर रिवाइज करके जाओ एंड बेस्ट करो समस्ते बेस्ट करो। नेक्स्ट होची 10 नंबर क्वेश्चन इफ ए चाइल्ड लव्स रीडिंग स्टोरी बुक्स ऑफन बेले बेले स्टोरी बुक पढ़ा चाहे एंड इट इज ए केस ऑफ डैश मोटिवेशन को प्रकार मोटिवेशन पिला माने कि एटा इंट्रिंसिक ना बोथ ऑफ द एबव ना एक्सट्रिंसिक ना नॉन ऑफ द एबव कोटा हबा पिला माने। गुड मॉर्निंग यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एटा होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन जोटा कि अंतःकरण छुआर आस्ता है सी इंटरेस्ट नहीं थाए कि स्टोरी बुक पढ़िया पई बेले बेले तार फ्री टाइम रे हो किंबा कौन से समय रे हो। यस 11 नंबर क्वेश्चन आसिया पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ लर्निंग कांसेप्ट तमरा अछि तो तमे ताले एबे कुह एई भितरु कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स नो सेल्फ लर्निंग रा फॉलोइंग टीचर रिकमेंडेड पेस टीचर जो पेस बाहर करथिबे सेटा
ना सेटिंग ए पर्सनालाइज स्पेस निजर पर्सनालाइज स्पेस किछि बाहर करबा ना हैविंग ऑटोनॉमी निजर ऑटोनॉमी रखिबा ना एम्ब्रेसिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी निजे किछि रेस्पॉन्सिबिलिटी नबा। वेरी गुड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉलोइंग टीचर रेकमेंडेड पे सेल्फ लर्निंग कहला ना केवल निजर आमर ऑटोनॉमी रहइबो आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहइबो आमर इनिशिएशन रहइबो जेहेतु एटी टीचर रेकमेंडेशन रहिला सेल्फ लर्निंग रे टीचर रेकमेंडेशन रहइबो नाही। ओके देन 12 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी जो ग्रुप लर्निंग तम रहिछि ए भितरु कोउटा कॉमन ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज नुहा। ग्रुप डिस्कशन ना पीयर टीचिंग ना इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन ना कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट कोटा नुआ पिला माने यस वेरी गुड पिला माने मोटिका स्पीड नौची तुम माने आंसर कहवा को चेष्टा कर एंड जोठी जहा को किछ डाउट होउची संगे संगे कमेंट बॉक्स रे क्वेश्चन पुट कर दबो। यस ऑप्शन सी जेहेतु ग्रुप लर्निंग से इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन आसीबा नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीएलएम कोटा ये भितरु टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स नुहा। कंप्यूटर ना टाइमलाइन चार्ट ना टीचर ना टेक्स्ट बुक कोटी नुहा पिला माने यस ऑप्शन सी टीचर कहीं ना टीचर जने टीचिंग लर्निंग कंप्यूटर हे परबो टाइमलाइन चार्ट हे परबो टेक्स्ट बुक माध्यम गोटे टीएलएम मटेरियल हे परबो हेले टीचर जने टीएलएम मटेरियल नुहंती। नेक्स्ट 14 नंबर देखा हाउ इज इवैल्यूएशन व्यूड इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव समस्या पढ़ी छ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ताले इवैल्यूएशन ता सही पर्सपेक्टिव रे कोन नुहे ना ना व्यूड देछि कोन ताले आज ए टूल फॉर जजमेंट केवल जजमेंट करबा ना आज ए मीन्स ऑफ रैंकिंग स्टूडेंट केवल रैंक दबा ना आज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड फोस्टरिंग ग्रोथ केवल स्टूडेंट मानक फीडबैक दबा एंड तांगर ग्रोथ को फोस्टर करबा ना आज ए वे टू रेनफोर्स ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड केवल ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को रेनफोर्स करबा। यस ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट वे रे असेसमेंट बाय इवैल्यूएशन होची कोन ना जे प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक आमे तांको ऑनगोइंग फीडबैक दबा आ तांकर ग्रोथ हबो केमिति लाइफ रे फोस्टरिंग ग्रोथ सेही ऊपर फोकस करबा सो दैट तांकर अचीवमेंट लाइफ रे बेस्ट हेई परिबो। नेक्स्ट 15 नंबर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस केते बेले ना एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन ना ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ना बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिंस ना लॉन्ग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। चौदह नंबर कहीं कौन छायाकांत राणा 14 नंबर एट लगे हेनी से देखिए ओनली जजमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट माने कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट मेन एम हूँ तुम ऑनगोइंग असेसमेंट करी जीव एंड ऑनगोइंग असेसमेंट रेगुलर फीडबैक दब एंड सही फीडबैक रे गोटे स्टूडेंट रो कौन हम तार प्रोग्रेसिव ग्रोथ हम जोटा आम कहे प्रोग्रेसिव लर्निंग सेटा हवाई हेल्प हम तुम ग्रोथ हो पार जदि मु तुमको रेगुलर फीडबैक दूसरी बट ऑप्शन ए देता ओनली गिविंग जजमेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट रे इवैल्यूएशन प्रोसेस रा माने नुह तुम केवल जजमेंट दौच तुम से फीडबैक दौच जोटा कि ग्रोथ प्रोसेस को एनहांस कर सो दैट ऑप्शन ए है ना। यस एटा ऑप्शन बी ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जा कि 16 नंबर व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग बा जोटा आमे कहूचे सेल्फ असेसमेंट तार कौन मेन गोल रहउची टू असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स ना टू सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ना टू मेजर स्टूडेंट्स मेमोरी ना टू क्रिएट कंपटीशन एमंग स्टूडेंट कोटा बा पिला माने बी बी बी। यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर असेसमेंट एज लर्निंग रा मेन गोल बा एम रहउची सपोर्ट स्टूडेंट्स ऑनगोइंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तापर 17 नंबर when observation of activities of a group is made by a member of the same group
being observed, it is called what? Participant observation, na controlled observation, na overt observation, na incidental observation. Very good. Yes, तमे जेते बेले जनन को ऑब्जर्व करूछ एंड तुमे से सेम ग्रुप रे मध्य अंच ताले एटा हबो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तमे सेही ग्रुप रे पार्टिसिपेट करी कि ही सेही पीपल को ऑब्जर्व करूछ से माने को लर्निंग प्रोसेस को. ओके, नेक्स्ट 8 नंबर द ब्लूप्रिंट. देखो टेस्ट कंस्ट्रक्शन कथा पिला माने आसी गला कि द ब्लूप्रिंट ऑफ ए टेस्ट इज प्रिपेयर्ड एट व्हिच स्टेज ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन. जो हमर चारिटा स्टेज अछि प्लानिंग, प्रिपेयरिंग, ट्राई आउट एंड इवैल्यूएशन. तो को स्टेज रे ए ब्लूप्रिंट कांसेप्ट ता आसीची? प्लानिंग ना प्रिपेयरिंग ना ट्राई आउट ना इवैल्यूएशन. वेरी गुड. यस, प्लानिंग स्टेज रे ही पिला माने आसीची जोटा कि तमरो थाए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बा ब्लूप्रिंट. मुझेला नेक्स्ट 19 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफरेंस बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. तो हमर जो टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रही तो सेटा कौन डिफरेंस रही? प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन डिफरेंस ना कौन? इंक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूजन करबा ना फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स फिक्स करबा ना ऑप्शन डी प्रोविजन फॉर नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर. कोटा हबा पिला माने स्टैंडर्डाइज एंड टीचर मेड भितर डिफरेंशिएशन. यस, 19 नंबर सी जोटा कि फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स, जोटा कि केवल तुमर पिला माने स्टैंडर्डाइज टेस्ट भितर करा जाय थाए, जोटा कि टीचर मेड टेस्ट रे कोटा बुझेलानी श्रुति? फिक्सेशन ऑफ नॉर्म्स, नॉर्म्स केवल तुमर फिक्स कराई थाए कोथरे स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे. डिफरेंट नॉर्म्स जोटा कि टीचर मेड टेस्ट रे देखा जाएनी. टीचर मेड टेस्ट रे टीचर अकॉर्डिंगली किछ ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देबी, सही ऑब्जेक्टिव रे क्वेश्चन बनै देके तुमरा एग्जामिनेशन कंडक्ट हेई थाए. ओके, नेक्स्ट 20 नंबर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग असाइनमेंट एज एन असेसमेंट टूल. तमे जो असेसमेंट बुझौछ तो सही असाइनमेंट असेसमेंट टूल हिसाब रे कौन प्राइमरी पर्पस रही? टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कोर्स मटेरियल, ना टू रिड्यूस वर्कलोड ऑफ टीचर्स को वर्कलोड रिड्यूस करबा, ना टू टेस्ट स्टूडेंट्स मेमोरी, स्टूडेंट मानकर मेमोरी टेस्ट करबा, ना टू कीप स्टूडेंट्स एंगेज इन स्टडी रिलेटेड एक्टिविटीज. कहि देबी क्लास लास्ट रे सेटा श्रुति एबे क्वेश्चन करि साला तार लास्ट रो कोन डिफरेंशिएशन अछि मु लास्ट को डिस्कस कर देबी. देखिया एथरे आसिलानी कंफ्यूजन ए डी पिला माने एटी असाइनमेंट को असेसमेंट टूल हिसाब रे निया हेचे पिला माने तो सही हिसाब रे भाबे कि दियो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कोर्स मटेरियल. तुमको जेते बेले गोटे सब्जेक्ट ऊपर असेसमेंट टूल हिसाब रे गोटे असाइनमेंट दिया होची, काहे कि दिया होची सही असेसमेंट को तमे केते बुझीछ, सही टॉपिक को बुझीछ एंड सेटा को तमे असाइनमेंट रे रिप्रेजेंट करूछ. तो तम अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज लेवल को एनालिसिस करा होची थ्रू असाइनमेंट एज ए असेसमेंट टूल. ओके, सो दैट ऑप्शन डी हबो नाही, सेटा एंगेजिंग करिया पई दिया होनी. तुमर असेसमेंट करा होची तुमर केतिका अंडरस्टैंडिंग अछि, तमे केमिति यूनिक वे रे रिप्रेजेंट करूछ. ओके, नेक्स्ट बा कि 21 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसीडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट. कोटा पिला माने ना वेटेज असाइनमेंट टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेस्ट आइटम्स, ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेस्ट, ना कंटेंट ऑफ लर्निंग, ना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द एग्जामिनीज. प्रणम मुकेश, यस ऑप्शन डी पिला माने ए तीनटा का टेस्ट आइटम्स रो जेते बेले हमें कहूचे तार ऑब्जेक्टिव्स रहउची एही अनुसार गोटे टेस्ट आइटम्स अचीवमेंट टेस्ट हो किबा कोन से टेस्ट हमें बनौचे, बाकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एग्जामिनीज एथिरा आसे नाही. नेक्स्ट 22 नंबर व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ असेसमेंट. पिला माने
जो सेल्फ असेसमेंट अच्छी तार पर्पज कौन अच्छी टू रिप्लेस ट्रेडिशनल असेसमेंट टेक्निक्स ना टू असेस द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ क्लासमेट फ्रेंड्स ना टू एनेबल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस ना टू lessen the burden of teachers assessment work. कोड हम very good. Option C is the correct answer to enable students to reflect on their own learning and progress. तो ए गोटे गोटे टर्म मन रखी था पिला माने जदि तुमको नेक्स्ट टाइम रे केबे आसुची कि असेसमेंट आज लर्निंग जदि तुमे ए सब को एलिमिनेट करके एटा को बुझी कि सतरे करूछ ताले असेसमेंट आज लर्निंग एंड सेल्फ असेसमेंट रो जो भी क्वेश्चन आसुची तमे करि पारिबो इजीली। तो तापरे नेक्स्ट 23 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट द टेस्ट आइटम शुड कवर ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द कंटेंट बीइंग असेस्ड रिलायबिलिटी ना वैलिडिटी ना ऑब्जेक्टिविटी ना यूजेबिलिटी। कोटा हम पिला माने 23 नंबर सी 23 नंबर बी ए पिला माने एटा ऑप्शन बी जो माने भी कंफ्यूजन हो जा ऑप्शन बी करेक्ट हबो। वैलिडिटी काहे गेला ना कौन कहि सजेस्ट दैट द टेस्ट आइटम शुड कवर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल ऑफ द कंटेंट बीइंग आंसर्स माने कौन वैलिडिटी माने कौन व्हाट इंटेंडेड टू पर्पस टू मेजर माने तमे जहा पर्पस करूछ सेटा को मेजर करिया को जाउछ तो सेटा कौन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द कंटेंट बीइंग आंसर्स माने सेटा तमे जहा असेस करबा को जाउछ तार रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सो एठी हला यस कंटेंट वैलिडिटी ही एटा कंसीडर हबो जेतु एठी वैलिडिटी देइची तो वैलिडिटी हबो बेसिकली एटा कंटेंट वैलिडिटी अंडर ही जीवा। ओके देन 26 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड मे बी कैटेगराइज्ड एज लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच। तो हमर जो लर्नर सेंटर टीचर सेंटर एंड लर्निंग सेंटर अच्छी तो सेटा कोटा हबो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑनलाइन लेक्चर बाय स्पेशलिस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन। ओम प्रकाश यस ऑप्शन डी लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन जो पिला माने एंगेज होई परिबे सेटा तांकु कोन हबो लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच बा एक्टिवली एंगेज हेकी स्टूडेंट माने किछि करि पारिबे। 25 नंबर ए टेस्ट इज वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ व्हिच इज यूज्ड देन इट इज नॉट नेसेसरीली रिलायबल देन इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी देन इट मस्ट हैव परफेक्ट रिलायबिलिटी और इट इज सर्टेनली नॉट रिलायबल। ए क्वेश्चन तुम देखिबो आज दुईटा सेट रिपीटेड हेछि आ गोटे लास्ट को भी रिपीटेड हेछि तो ए कांसेप्ट यस ऑप्शन बी इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। पिला माने मु तुमको एठी कहिबी गोटे जिनस तुम वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी भितर मन रखि था एंड मु बोधे आ गोटे क्लास रे कला बेले बोधे कहि भी थिली कि को क्लास रे कहिछि मन नाही किंतु कहिछि कि सब बेले मन रखिथिबो जदी टेस्ट हमर कोन होउछि कि वैलिड होउछि वैलिड अछि ताले एटा मैंडेटरी से मैंडेटरी कि एटा रिलायबल हबो किछि सर्टेन परिमाण रे हो पछे के रिलायबल हबो किंतु जदी रिलायबल अछि गोटे टेस्ट ताले सेठी जदी पचारिछि ताहाले एटा मे और मे नॉट बी सेमिति बाध्य नुह रिलायबल जदी अछि से जिंसटा वैलिड हबो तो मे भी वैलिड हेई पारे मे नॉट भी वैलिड हेई पारे। ओके बी होचे इट इज हैज ए सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड इट मस्ट हैव परफेक्ट रिलायबिलिटी। तमे कहि परिबोनी गोटे जिंस वैलिड अछि माने पूरा परफेक्टली रिलायबल अछि किंतु तमे कहि परिबो कि वैलिड अछि माने किछि परिमाण रे ता भितरे कंसिस्टेंसी निहाती भाबरे अछि सो दैट किंतु रिलायबल माने तमे मे भी हेई परिबो मे नॉट भी हेई परिबो। तमे कहि परिबोनी गोटे जिंस रिलायबल माने सेटा इट हैज सर्टेन डिग्री ऑफ वैलिडिटी तमे सेमिति कहि परिबो नाही कॉन्फिडेंटली कि ए जिंसटा भी वैलिड तो सबू एग्जामिनेशन एटा रिपीटेडली क्वेश्चन आसुची सो दैट टिके ए जिनसटा को मन रखिथिबो मन रखिया द्वारा कोन जदी एथरो रिपीटेड किछि गोटे क्वेश्चन आसिला तमे इजीली सॉल्व करि परिबो। नेक्स्ट बा 26 नंबर क्वेश्चन पिला माने नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग एज प्रपोज्ड बाय कार्ल रोगर्स इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द काउंसलर इज equipped with good communication skill ना can effectively use testing techniques
ना ऑप्शन सी एस्टाब्लिशेस गुड रैपोर्ट विथ द सब्जेक्ट, ना ऑप्शन डी इज प्रॉपर्ली ट्रेन्ड इन काउंसलिंग स्किल। यस, एस्टाब्लिशेस गुड रैपोर्ट विथ द सब्जेक्ट माने कौन, जितेबाला काउंसिल को आम प्रॉपर टाइम छाड़ीदबा से निजे निज जिनस को एनालिसिस करिवो, निजे गोटे सेफ एनवायरनमेंट फील करके तार जिनसटा कौन अच्छी सब्जेक्ट एक्चुअली तार प्रॉब्लम कौन अच्छी से निजे निजे काउंसिल करबा पई ट्राई करिवो। ओके नेक्स्ट, तो 27 नंबर देखिबा कि ए मैथमेटिक्स टीचर distributed in his class some plain figures of different shapes to help them to learn the concept of area. He is following the theory of J.S. Brunner, B.F. Skinner, Jean Piaget, Ivan Pavlov. Yes, option C Jean Piaget। पिला माने एटा जीन पियाजेट काहेंगे हबो? जीन पियाजेट रा एटा प्री ऑपरेशनल फेज रु आसीची ना कंक्रीट ऑपरेशनल फेज रु क्वेश्चन टा आसीची ना फॉर्मल ऑपरेशनल रु आसीची ना सेंसरी मोटर रु आसीची, एतिके डी मते आंसर दे दियो ना। सुबस रे पियाजेट हबो, किंतु पियाजेट रा को स्टेज जो डेवलपमेंटल स्टेज कहिची एटा सेंसरी मोटर स्टेज रो क्वेश्चन हे परिबो कोठारो कैरेक्टरिस्टिक्स ना प्री ऑपरेशनल ना फॉर्मल ऑपरेशनल ना कंक्रीट ऑपरेशनल। अच्छा, सेंसरी मोटर को जाए तपन किछि किछि पिला फॉर्मल कहलेनी, किछि किछि पिला प्री ऑपरेशनल भी कहलेनी। अरे कंक्रीट ऑपरेशनल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कंक्रीट रे ही एटा हेई थाए, माने कौन तुमको जो गोटे जिनस इरिवर्सिबिलिटी बा कंजर्वेशन आसी न थाए प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर तो दूर कथा, किंतु तुमको जो कंजर्वेशन सिस्टम टा आसी थाए तुमे डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज भितर डिफरेंशिएशन जानी जाई थाओ, सेटा को स्टेज रे पियाजेट कर जोटा होची कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। से जिनसटा कहिছে कि ए मैथमेटिक्स टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स इन हिज क्लास द क्लास को सम प्लेन फिगर्स किछि किछि प्लेन फिगर्स देछि ऑफ डिफरेंट शेप रो किछि प्लेन फिगर देछि टू हेल्प देम टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ एरिया। गोटे सिस्टम एरिया रो कांसेप्ट जानिया में से प्लेन फिगर देछि। ही इज फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ माने ताले एटा कहा थ्योरी फॉलो हेछि, जेएस ब्रूनर ना बीएफ स्किनर, जीन पियाजेट एंड इवन पावलोव। तो तार आंसर होछि जीन पियाजेट एंड तांकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ता एठी फॉलो हेछि। 28 नंबर मुझे बेले बुझाऊँ शुभश्री कि तांकर कंक्रीट ऑपरेशनल अनुसार फॉलो होती एंड तुम से न बुझी पचारि चलच कहीं ऑप्शन ए हम ना, ताले मु तार आंसर कौन देवी? तो से जिनसटा हूँ कि कंक्रीट ऑपरेशनल डायरेक्टली शो कर जाऊँगी, ताले तुम ब्रूनर थ्योरी को कहीं जीव? ब्रूनर थ्योरी से तो से जिनस विषय कहनी ना, कहूँ लास्ट को तुमको क्वेश्चन एवं टे कर ना। 28 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, कोटा इट चेंजेस बिहेवियर ऑफ द लर्नर। तुम समस्त आंसर आसी सारे मुझे कौन कह? येस, ऑप्शन बी इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए पॉजिटिव इंपैक्ट, लर्निंग में बी पॉजिटिव और लर्निंग में बी नेगेटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव हेनी। येस, वेरी गुड। नेक्स्ट 29 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट व इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन ए इट हेल्प्स लर्नर्स टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, ना इट अमाउंट्स टू एन एक्स्ट्रा वर्क फॉर टीचर्स, ना इट इज कंडक्टेड बाय द टीचर हु टीचेस, ना इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंजाइटी एमंग लर्नर। सी कहीं हेनी, से कहीं हेनी ओम प्रकाश? सी हम बी कहीदे बी फॉल्स देछि पिला माने, फॉल्स देछि पिला माने, एटा ऑप्शन बी हबा पिला माने। देखो इट हेल्प्स लर्नर्स टू मॉनिटर देयर प्रोग्रेस, निजर प्रोग्रेस को मॉनिटर करिया पई ऑब्वियसली हेल्प करिवो। देन इट इज कंडक्टेड बाय टीचर हु टीचेस, तुमको कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट किए टेस्ट करिवो कि तुम्हारा टीचर तो क्लासरूम रे ऑनगोइंग असेसमेंट करिवे ना, आ थोड़ी ना हमें कम्युनिटी जन को डाकिबा सी आसी कि तुमरो कंटीन्यूअस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट टेस्ट करिवे।
देन तापरे इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंजाइटी अमंग लर्नर्स तमे तार कोन ऑनगोइंग जेतेबेले टेस्ट करी करी जाउछ से माने सब टॉपिक धीरे धीरे बुझी बुझी जाउसंदी सो दैट ऑब्वियसली तांकर स्ट्रेस एंजाइटी कम होउची किंतु एटी देछि इट अमाउंट्स टू एन एक्स्ट्रा वर्क फॉर टीचर्स टीचर्स गोटे एक्स्ट्रा वर्क नुह पढ़ेगा टाइम रे मध्य टीचर जदि किछि गोटे मु एबे तुमको ओराली बे किछि गोटे क्वेश्चन पचारि दोछि सेटा मध्य ऑनगोइंग असेसमेंट बा कंटीन्यूअस असेसमेंट तो एथिरे मते किछि एक्स्ट्रा वर्कलोड पडिवार नाही तो एटा होछि कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट पई फॉल्स स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट 30 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट इज ए measure of consistency of repeated application of the same test under same condition reliability usability validity objectivity yes very good option A reliability 31 which of the following statement describe learner centric teaching learning process कोडा learner centric teacher dictates notes and students write down teacher directs students to read the book or student discuss the issues among themselves or teacher speaks and student listen passively कोडा हबो पिला माने yes students discuss the issues among themselves सेटा होची teaching learning process रा कोन ना learner centric process okay next 32 number for assessing higher mental abilities of learners the most appropriate type of items is तमर higher mental abilities को यूज करिया पई कोटा यूज करा जाय थे open ended type question ना matching type ना assertion reason type question ना multiple choice type question yes पिला माने एडी अब ऑप्शन ए ओपन एंडेड टाइप तमर हायर ऑर्डर थिंकिंग रे कोन आसीबो पिला माने मने रखि था क्रिएटिव क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग तो यही जो चार्टा जाक तुम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल रहिला एटा को थ्रे हे पारिबो सेटा हे पारिबो ओपन तुमको कहूची पा तुम्हें माधव शुण से जिनसटा शुणिकी कह कहीं हेनी बोली ये रहा कि तुम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यही चार्टा क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग तो यही सब जिनस तुम कौन यूज कर आसर्शन रीजनिंग रे यूज कर कि यही जिनसा केवल ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन जदि मुझे तुमको किसी गोटे एसे टाइप क्वेश्चन दूसरी से ही तुम क्रिएटिव थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग यही चार्टा जो हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस रहा ताकू यूज करिपारिबो सेथि लागि आसर्शन रीजनिंग एठी हबो नै ओपन एंडेड से डायरेक्टली देछि कि हायर मेंटल एबिलिटीज बा थिंकिंग स्किल कहिले एई चारटा ग स्किल को बुझाई थाए एटा मने रखिथिबो टिके देन 33 नंबर बुझियला माधव काहे कि हबो नै Then 33 number which of the following statement is not correct for standardized test ए भितर कोटा standardized test पाई correct नुहे कि their norms and standards are fixed and score interpretation method is in the manual they cannot be used for all population a test administrator can use them as he likes yes ऑप्शन डी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कैन यूज देम एज ए लाइक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को केबे भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ता निज इच्छा अनुसार यूज करि परिबो नाही ओके तो 33 हो जे ऑप्शन डी देन 34 which of the following strategies when adopted by the teacher act as the best motivator for students कोटा encouraging competition को encourage करेबा ना seeking students cooperation student मानन को cooperate करेबा सब activity रे ना using teaching aids only TLM यूज करेबा ना conducting frequent test yes option B have a correct answer seeking student cooperation teaching aids भी पिला माने इंटरेस्ट आनी पारिबो किंतु बेस्ट मोटिवेटर जोठी देछि एठी टीचिंग एड्स बिना
एटी बेस्ट मोटिवेटर कौन सेकिंग स्टूडेंट कोऑपरेशन ए कोऑपरेशन मध्य मध्य तुमर टीएलएम एक्टिविटीज जोड़ा आसछि ऑब्वियसली तुम तांको कोऑपरेट करिया को चाहूछ बोली ही टीएलएम एक्टिविटीज द्वारा लर्निंग को एंजॉयबल करिया पई चेष्टा करूछ नेक्स्ट 35 a collection of learners work sample on various learning tasks over a long period of technically called a what portfolio na report card na term paper na rubric पिला माने ये मध्य गोटे रिपीटेड क्वेश्चन एंड एटा को टिके काइंडली मन रखिदिबो काहेकि ना ये रेगुलरली 3-4 एग्जाम रे रिपीटेडली कंटिन्यूअसली आसुचे क्वेश्चन बार बार आसुचे पोर्टफोलियो विषय रे तो मन रखिदिबो गोटे लॉन्ग पीरियड धरिकी आमे स्टूडेंट मानकर वर्क को जो साइट की रखुचे बा एग्जामिनेशन करिया पई ताकू टेक्निकली पोर्टफोलियो कुआ जाय पोर्टफोलियो डेफिनेशन निहाती मन रखिथिबो ये गोटे एग्जाम रे आसनी तुमर 3-4 एग्जाम रे 3 इयर्स एनालिसिस मु कला पर जानछि ए क्वेश्चन बार बार तुमर रिपीटेडली आसुची तो काइंडली टिके जो माने भी कंफ्यूजन होउछ किबा किछि भी अछि मन रखिथिबो 36 which of the following is the highest level of teaching memory level na understanding level na reflective level na interpretation level क्वेश्चन करी करी घोसी हे गला बोला घोसी हो के से जाओ एग्जाम टा बेस्ट हवा दरकार घोसी हे कि जदी बेस्ट होउची ताले बहुत बढ़िया यस ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव लेवल बी हबनी एटी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ थिंकिंग देन 37 कौन व्हाइल डेवलपिंग ए सिलेक्शन टेस्ट फॉर एंट्रेंस टू ए कोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इज कंसिडर्ड इंपोर्टेंट कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ना कंटेंट वैलिडिटी ना प्रेडिक्टिव वैलिडिटी ना कंकरेंट वैलिडिटी कोटा हम पिला माने कि भी ए बी सी कह दो एटा सी हम पिला माने प्रेडिक्टिव वैलिडिटी माने सपोज एबे तमरा कौन हबा को जाउची एलटीआर मेन एग्जाम हबा को जाउची गोटे एंट्रेंस टेस्ट तो सेटारे मु कौन करि परबी तुम मानकर एबेर परफॉर्मेंस देखि कि मु मेजर करि परबी कि तपन केते कौन करि परिबे कि माधव केते करि परिबे कि श्रुति प्रभा केते करि परिबे प्रज्ञा केते करि परिबे मु सेही जिंसटा प्रेडिक्ट करि परबी जदी मो छुआ माने एबे एतिकी एक्टिव अछंती एंड एबे एतिकी आंसर दउछंती तांग नॉलेज ता एतिकी अछि ताले तांग एंट्रेंस परफॉर्मेंस केतिकी हबो जोटा कि प्रेडिक्टिव एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी माने आमे जो किछु गोटे साइकोलॉजिकल ट्रेड्स बा थ्योरी को नै कि गोटे जिंस डेवलप करूचे सेटा को आमे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी पिला माने कहूचे एंड आमर ये रहा कंटेंट वैलिडिटी तो आम समस्त जाच कि स्पेसिफिक मेजर कंटेंट एरिया को लेकिन आम जो वैलिडिटीटा टेस्ट करूचे जहाँ चाहूचे गोटे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं कि सेटा कंटेंट वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी एया कि तुम कौन सी गोटे करेन्ट जिनस सहित मेजर सहित तुमर एबेर जो एग्जामिनेशन टा होची ताकू मध्य कंपेयर करूच ताकू आमे कहबा कंकरेंट वैलिडिटी तो एठी तुमर रहिला गोटे टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट जोटा रहूची सेटा तुमर हबो कौन ना प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्लियर नेक्स्ट कि which of the following approaches to teaching is teacher centered project method demonstration method discovery method discussion method तो यार आंसर होची पिला माने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तो टीचर सेंटरटा होची डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नेक्स्ट
कि 39 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग थ्रू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। क्लास खाली हो गला मैम मुड़ी गले। ऑप्शन ए इनिशिएशन ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन टिके काम थिला तो जाइतली पिला माने। क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन ना डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ लर्निंग सिचुएशन ना एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रीड टेक्स्ट बुक कोटा बा पिला माने कौन दी देलनी समस्या 39 पागल ना कौन से कौन देची कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी कौन हबो डायरेक्ट एक्सपीरियंस विथ लर्निंग सिचुएशन कौन डी एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रीड टेक्स्ट बुक कंस्ट्रक्टिविस्ट रे कौन पिला माने तमे माने टेक्स्ट बुक कहबा को एटा भी रुहो टिके एटा एनालिसिस करबा कि एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड टेक्स्ट बुक है तमे खाली टेक्स्ट बुक करबा पई कौन एनकरेज करे दो कंस्ट्रक्टिविस्ट माने कौन स्टूडेंट माने निजे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग ओहो सॉरी पिला माने मोर भूल लेला यस यस ऑप्शन डी एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रीड टेक्स्ट बुक हवा यस यस मोर मिस्टेक मु नॉट न पढ़ी कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी के कहि देछि यस देखिली 40 नंबर द लॉ ऑफ रेडीनेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस वाज गिवन बाय देख प्रीवियसली आमे लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ी सारी चे तो आ गोटे क्वेश्चन पुणी थे रिपीटेडली आसला देख जिते बड़े लॉ ऑफ रेडीनेस आसीथिला मु सेते बड़े तुमको कहिथिली कि किए लॉ ऑफ रेडीनेस देइछंदी तो एठी आसी गला लॉ ऑफ रेडीनेस यस यस साइनिंग सोनाली मु देखिली सेटा ईएल थंडाइक देख केते इजी क्वेश्चन जदि एते इजी क्वेश्चन आसुची तो तमे आराम से करि पारिबो। देन 41 which of the following may be used as assessment tool for constructivist teaching learning process structured interview na open ended essay test na multiple choice test na teachers observation कोटा बा पिला माने 20 आउट ऑफ 20 मु वेट करछि तम एग्जाम को 20 आउट ऑफ 20 हेले तो आमर खुशी बी सी समस्ते दौरान ओके एटा ऑप्शन बी हम ओपन एंडेड एसे टेस्ट जो कि पिला माने निजर निजे नॉलेजटा कंस्ट्रक्ट करेंगे टीचर्स ऑब्जर्वेशन किसी हेनी मल्टीपल चॉइस रे तुमको किसी कंस्ट्रक्ट करने कि तुम आइडिया खटेबा तुमको सुजोग मिल न था एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तुम पिला माने किसी कंस्ट्रक्ट कर पारंती तुम तो इंटरव्यू पचार सी आंसर देबे ओके 37 आउ थे एक्सप्लेन कर दे मैम लास्ट को ओके ओम प्रकाश लास्ट को मन पकेब मुझे भूली जी कह इग्नोर करदेले बोली 42 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव असेसमेंट रो कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे ऑप्शन ए हेल्प्स द टीचर टू मॉडिफाई टीचर को टीचिंग को मॉडिफाई करने हेल्प करे ना रिजल्ट सेल्फ इन प्रमोटिंग टू द नेक्स्ट ग्रेड ना कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टीचिंग वर्क ना सर्टिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग लर्निंग लेवल यस ऑप्शन ए जेतु नॉट देइची आउ ए तीनटा को सब समेटिव असेसमेंट रो कैरेक्टरिस्टिक्स बट इट इज नॉट हेल्प द टीचर टू मॉडिफाई टीचिंग यस 42 नंबर माधव ए हबो नॉट देइची मु जेमति न पढ़ी की कला बेले मो छुआ माने भी न पढ़ी कलेणी 43 नंबर सम टीचर्स आस्क द स्टूडेंट प्रोबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओके तो सेटा कौन समेटिव असेसमेंट ना फॉर्मेटिव असेसमेंट ना क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट ना नॉन रेफरेंस असेसमेंट यस फॉर्मेटिव असेसमेंट नेक्स्ट कि अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग द लर्नर इज कंसिडर्ड एज व्हाट रॉ मटेरियल टू बी सेव्ड एज डिजायर्ड ना somebody who is not exposed to world around ना an empty vessel to be filled with information केवल information full ना active individual with rich past experience कोटा बा पिला माने
yes option D an active individual with rich past experience 45 पिला माने which of the following types of validity is relevant for an achievement test achievement test पई को प्रकार validity दरकार predictive validity ना concurrent validity ना content validity ना construct validity कोटा हबो पिला माने अचीवमेंट टेस्ट देछि अचीवमेंट ऑप्शन सी पिला माने हबो कंटेंट वैलिडिटी काहे कि हबो एठी देखो कि कंटेंट वैलिडिटी कोन तमे गोटे माने कंटेंट को नै के जो एग्जामिनेशन डा कंडक्ट करछो किछि गोटे स्पेसिफिक कंटेंट तो जेते बेले अचीवमेंट टेस्ट होची कोन होची तमरो किछि गोटे स्पेसिफिक कंटेंट को नै कि सेही थिरे तमरो केते अंडरस्टैंडिंग पावर अछि तमे आगुआ गोटे स्पेसिफिक कंटेंट को मेजर करिया को चाहुचो आन छुआ मानकर अचीवमेंट लेवल मेजर करिया को चाहुचो एंट्रेंस टेस्ट तमे फ्यूचर प्रेडिक्शन करिया को चाहुचो बोली सेटा प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हला किंतु जेते अचीवमेंट कथा आसीबो आमे क्लासरूम रे जो कंटेंट पढौचे सेही कंटेंट को नै कि ही आमे पढौचे सो दैट सेटा कंटेंट वैलिडिटी हबो ओके Then 86 number which of the following characteristics of a learner may help the teacher in designing effective teaching learning condition prerequisite knowledge of the learner na learner's family background na good teacher people relationship na location of the school building कोटा हबो पिला माने माधव पूर्व क्लास रे सॉरी पूर्व क्वेश्चन टारे सबुर वैलिडिटी एक्सप्लेन करिथिली बोली एठी कलिनी जदि सबु थरक वैलिडिटी आसीबा सबु थरक एक्सप्लेन करबा क्लास सरीबनी पूर्वटारे एक्सप्लेन करिथिली सेथि लागि एक्सप्लेन कलिनी जोटा नुआ आछे सेटा नियादे एक्सप्लेन करि देबी लुसना प्रियदर्शनी यस ऑप्शन ए जेतेबेले टीचर कोन करूछंती लर्नर टीचर डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग केतेबेले हेबो ना जेतेबेले आमे जो प्रीवियस नॉलेज पचारुचे पिला मानकर प्री रिक्विजिट नॉलेज को नै कि आमे आगु को बढ़िले ही तांकर इंटरेस्ट आसीबो एंड लर्निंग ता इफेक्टिव हेई पारिबो ओके नेक्स्ट होची 47 नंबर फॉर एनी टेस्ट ऑफ एबिलिटी एप्टीट्यूड और अचीवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी कोटा हबो पिला माने 47 नंबर कोन हबो वैलिडिटी माने कोन व्हाट यू इंटेंडेड टू मेजर एटी ऑब्जेक्टिविटी केमिति हबर फॉर एनी टेस्ट ऑफ एबिलिटी एप्टीट्यूड और अचीवमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने तमे कोन कोन ऊपर एक्चुअली करिया को चाहछो एबिलिटी एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट ऑलरेडी तमे चाहूछो ए जिंस गुडा को मेजर करिया पई तो एटी कोन हबो पिला माने ऑप्शन ए वैलिडिटी तमे ए जिंस चाहूछो मेजर करिबा पई हैला तो ये ऑब्जेक्टिविटी आसबनी ऑब्जेक्टिविटी माने कोन जोठी बायसनेस नथिबो जिंस रे जोठी गोटे स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस बा असेसमेंट होतबो जो असेसमेंट रे बायसनेस नाही ताको ऑब्जेक्टिविटी कहबा एंड यूजेबिलिटी माने जोटा समस्त पई प्रैक्टिकली यूजेबल होउथिबो एंड तमसे साइंस से जानिचो रिलायबिलिटी माने कंसिस्टेंसी ट्रूथफुलनेस एटा समस्त जानिचो तो एठी ऑप्शन हे हबो वैलिडिटी काहेकि ना तमे पर्टिकुलर इंटेंट करबा को मेजर करिया को चाहछो गोटे पिलर एबिलिटी एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट टेस्ट ओके नेक्स्ट होची 48 कि ए टेस्ट यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लर्निंग इन सम स्पेसिफिक एरिया इज टेक्निकली कॉल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट एबिलिटी टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट डायग्नोस्टिक अचीवमेंट तो हबो नाही यस यस ऑप्शन डी एप्टीट्यूड टेस्ट एट तो डायग्नोस्टिक हबनी लर्निंग डिफिकल्टीज करूने आम टर्म एंड रे किबा पेलांगर नॉलेज जानिया पई करूना है एबिलिटी टेस्ट हबो नाही काहे ना एटा होउचे पूरा एप्टीट्यूड टेस्ट रो डेफिनेशन कि इंडिविजुअल्स पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लर्निंग इन सम स्पेसिफिक एरिया जोटा कि तार एप्टीट्यूड को फोकस करिछि सो दैट एटी एप्टीट्यूड हबो कोनसी एबिलिटी स्पेसिफिक टेस्ट करिया पई देई नाही सो दैट एटी एबिलिटी टेस्ट हबो नाही मोस्ट एप्रोप्रिएट होउचे एप्टीट्यूड टेस्ट देन 49 which of the following is a disadvantage of lecture method of teaching तमर जो lecture method अछि तार कोटा most appropriate रहउछि टीचर कैन एड्रेस
large group of disadvantage कोटा large group of learners at the same time. Okay, it is the economical in terms of man, money and material. ठीक अच्छे एटा economical. Then its coverage may be future improved by using microphone. Okay, then option D, it is one way communication which does not activate learners. कोटा हम पिला माने disadvantage. Yes, ऑप्शन डी, जेहेतु टीचिंग लर्निंग प्रोसेसटा गोटे वन वे माने लेक्चर मेथड रे टीचर केवल कही जाती तो सहीटा गोटे इफेक्टिव टीचिंग मेथड नुह, एक्टिवेट करि पारेनी लेक्चर मेथड रे लर्नर माने ऑलवेज पैसिवली रही थांती. ओके, नेक्स्ट देखो पिला माने 50 नंबर, व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ सर्टिफिकेशन इट इज एन एग्जांपल ऑफ. एटा गोटे क्वेश्चन, एटा आराम से तुम आंसर दबो. कौन हम पिला माने समेटिव ना प्रोग्नोस्टिक ना फॉर्मेटिव ना इंटरनल. वेरी गुड, ऑप्शन ए समेटिव असेसमेंट. ताले पिला माने प्रोग्नोस्टिक ता कोन टिके आंसर दियो. प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट कहले हमें कोन बुझुचे? समस्ते टिके काइंडली आंसर दियो. प्रोग्नोस्टिक माने कोन? फॉर्मेटिव जानिच, इंटरनल समस्ते जानिच, समेटिव भी जानिले. प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट कहले कौन? शान्यकांत. यस, फ्यूचर परफॉर्मेंस को जोड़ा तुम आसेस करिया चाहो. डायग्नोस्टिक माने कौन? लर्निंग डिफिकल्टीज जानिया चाहो. एंड प्रोग्नोस्टिक माने फ्यूचर जिनसटा को जो आसेस करूछ, प्रेडिक्शन करूछ, दैट इज प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट. यस, जो माने कहलो वेरी गुड. एंड जो ने जानि ना मन रख, सांग मनकर कमेंट को भी पढ़. ओके, then 51 question, which of the following types of testing may be categorized as assessment of learning? कोटा assessment of learning पिला माने हबो कि ability testing ना diagnostic testing ना achievement testing ना aptitude testing. कोटा हबो पिला माने assessment of learning कोटा हबो. yes, D के कहलेनी B C. ओके, तो पिला माने ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट आंसर. कहीं तुम अचीवमेंट टेस्टा टर्म एंड रे करा जाय था एंड तुम समेटिव असेसमेंट टर्म एंड रे करा जाय. अचीवमेंट माने कोन? गोटे कोर्स सरीला, गोटे कंटेंट रो जो टेस्ट हेई थाए, तुमर अंडरस्टैंडिंग पावर, तुमर नॉलेज केते अछि सेटा जानिया पई हमें अचीवमेंट टेस्ट करूचे. एंड सेही अचीवमेंट टेस्ट रे तुमर गोटे क्लास रा अचीवमेंट हैला एंड तुमको सर्टिफिकेशन दिया जाउची. तो एठी मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होची अचीवमेंट टेस्टिंग. ओके, then next 52, which of the following is not the purpose of formative assessment? कोटा formative assessment the purpose नुहे. To motivate learners to work harder, ना to monitor learners ongoing progress in learning, ना to provide feedback for improvement of teaching, ना to prepare an end term report card of learning. कोटा बा पिला माने? yes, option D. एंटर्न तो हूँ समेटिव ना, तो यहाँ फॉर्मेटिव केमती हो पार. यही जिनसा भी पिला माने टिके कहूँ ये जिनसा मन रखि कि यही जिनसा बोली नुह, सब बेले तुम एग्जाम आसला जाए एति तुमको इंपोर्टाट जिनस मन रख कि फॉर्मेटिव असेसमेंट अंडर रे कौन कौन आसूची, समेटिव असेसमेंट अंडर रे कौन कौन आसूची, फॉर्मेटिव रो मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन, समेटिव रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन. एंड आउ गोटे जिनस तुमको कहबी कि लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स सब तक मन रखिबो. एंड लर्निंग मोटिवेशन एंड लर्निंग रेडीनेस एई गुडा टिके भलसे देखिबो. ता सहित कौन लिंक रही जोगुडा कि रिपीटेडली सबु बैच रो सबु एग्जाम रे पक्का गोटे दुईटा क्वेश्चन आसूची. एई थ्रू हेले मु तुमको कहि परबी कि 5 to 7 मार्क जदी एतिकी जिनस देखुजे तो तुमर सिक्योर हे जाउची. तमे आउ गोटे ब्लूप्रिंट ता भलसे देखिथिबो. एंड आउ गोटे पिला माने रहउचे टेस्ट कंस्ट्रक्शन ना स्टेप जोटा. Then 53 number, a rubric developed as a part of assessment purpose act as a what? Measuring tool, sitting plan, optical scanner na scoring guide. Yes, very good, scoring guide. Next jiba कि 54, which of the following statement describe a characteristics of summative assessment? Summative assessment रा कोटा गोटे characteristics. It helps the teacher to modify his method of teaching. ना it informs the learner of how well he is learning. Now it assesses learning performance at the end of the term and it evaluates ongoing learning progress of the learner. कोटा हबो? Yes,
इट आसेसेस लर्निंग परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द टर्म जोटी की आमे सर्टिफिकेशन व्यवस्था करूचे। शुभश्री आई थिंक तमे बोधे आम पेड बैच रा माने एते थर तुम मानू कहूँ पिला माने टेक्स्ट कर जहाँ न बुझी पार्छ मते पर्सनली टेक्स्ट कर कॉल कर आज जाए तो कहीं से क्वेश्चन पचारि न एग्जाम बेले को सब स्ट्रेस तक मुंडरे रखिकी बसी था माँ। 55 नंबर Which of the following teacher behavior is conducive to enhancing learners motivation? Learner motivation को enhance करिया पई कोटा conducive? Checking daily homework, ना discouraging truancy, ना reinforcing desirable behavior, ना promoting competition. Very good. Yes. Option C reinforcing desirable behavior जदि reinforce करूछ ताहले सही जिनसटा होची कोना ना डेवलपमेंट होची। ओके 56 द फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑन तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी रे लर्निंग ता कोना डेवलपमेंट होची ना एनकरेजिंग इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी ना मेमोरी बेस्ड लर्निंग ना इंटरैक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग ना फॉलोइंग टीचर्स डायरेक्शन इन कोटा बा पिला माने यस वेरी गुड 56 होची ऑप्शन सी इंटरैक्टिव एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग। ओके नेक्स्ट जी 57 लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना डेवलपिंग सर्वाइवल स्किल ना चेंज इन बिहेवियर ना एक्यूरिंग नॉलेज कोडा पिला माने देख लर्निंग रु केते क्वेश्चन आसुची सेते लगे जहा करूचो कि नाही लर्निंग को भल्ला से मु एटा कहबी ता कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग कोन सबु जिंस टिके काइंडली मने रखी कि जाई थाओ। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होचे रिफ्लेक्टिव लेवल एंड लोएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग होचे मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ले तमरा मिडिल ना हाईएस्ट ना लोएस्ट। ओके यस चेंज इन बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जोटा कि हमर फास्ट गोटे पड़ीतिला परमानेंटली। ओके 58 नंबर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट एक्सटेंट ऑफ आईसीडी यूज्ड बाय द टीचर ना अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर टॉस्ड ना स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन ना लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव कोडा बा पिला माने 58 नंबर कोडा बा करेक्ट आंसर यस धरित्री वेरी गुड यस लर्निंग आउटकम्स रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव कौन ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आसेड इन टर्म इफेक्टिवनेस सेते बेले हबो जेते बेले आमे जहा आउटकम फिक्स करितबा एंड सेही आउटकम्स ता ऑब्जेक्टिव अनुसार आसुची। ओके से जिनसटा हब। ओके नेक्स्ट होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग अप्रोचेस बिलीव्स दैट लर्नर कैन बिल्ड नॉलेज ऑन द फाउंडेशन ऑफ द एक्सपीरियंस कौन फाउंडेशन ऑफ द एक्सपीरियंस होची ना करिकुलम सेंट्रिक अप्रोच ना लर्नर सेंट्रिक अप्रोच ना कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ना टीचर सेंट्रिक अप्रोच कोटा बा पिला माने 59 नंबर Which of the following teaching approaches believes that learner can build knowledge on the foundation of his experience? रूपाली लर्निंग मध्य ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करि परिबो किंतु सबु मैटर करूची कि तमरो क्वेश्चन ने ऑप्शन कोन देइची जदि तमरो ऑप्शन किछि अलगा दोची ताले आंसर मध्य तमरो संग संग अलगा हे जिवो खाली लर्निंग माने नुवा चेंज इन बिहेवियर जदि सेठी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देइची एंड चेंज इन बिहेवियर देइची ताले सेठी तमरो चेंज इन बिहेवियर ही करेक्ट आंसर हबो जदि सेटा नाही ताले तमे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करि परिबो त तमे ऑप्शन एनालिसिस करि कि को जिंसटा बेस्ट ठीक अछि मु देखि कि तुमको आउतरे कहूछु। ओके तो यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से कंफ्यूजिंग है लागिबो किंतु देखो केते इजी क्वेश्चन ए सब ही प्रीवियस ईयर कोनसी जिंस मु मन को करि देइनी कि मन को कहि दउनी ए सब मु एथि लागि आनि कि तमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बैच रो काहेकि ना तुमे जानि परिबो कि तमरो कॉन्फिडेंस एटा जिंसटा होछि कि तमरो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करबा कि हां तमे भी करि परिबो एंड पेडागोजी रे तमरो 20 रु 20 ही रहि परिबो समस्तंकर रहि परिबो सेही जिंसटा पई कि 60 नंबर while selecting teachers for undergraduate teaching previous work of candidates like book or paper article published and certificates of other accomplishment are examined this is a kind of formative assessment project work assessment summative assessment na portfolio assessment कोटा बा पिला माने
यस एटा पिला माने पोर्टफोलियो असेसमेंट हम आम कहले पोर्टफोलियो माने कौन गोटे सिस्टमेटिक असेसमेंट टूल ऑफ योर वर्क माने तमे जहाँ जहाँ भी वर्क करिच तार सिस्टमेटिक असेसमेंट एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट मन रखता बोथ स्टूडेंट एंड टीचर करि पारिबे टीचर स्टूडेंट तार निजर बेस्ट वर्क गुडाक पोर्टफोलियो असेसमेंट माध्यम करि परिबो एंड टीचर करि परिबे सो दैट जेतु से देला कि बुक तांकर वर्क डिफरेंट वर्क लाइक बुक कि पेपर आर्टिकल से किछि पब्लिश करिसथि किंबा तांकर अदर किछि सर्टिफिकेट्स अकम्प्लिशमेंट अछि सेटा को हमें को प्रकार असेसमेंट कहबा ना पोर्टफोलियो असेसमेंट कहबा ओके Then 61 the first step in the process of development of an achievement test is to the achievement test ro first step कोड़ा prepare a blueprint for the proposed test now list course objectives to be achieved now decide the number and type of test items construct a content based pool of test item कोड़ा हबा पिला माने 61 yes 61 अब बी तमर देख जे कौन भी टेस्ट कर अचीवमेंट बोली ना फास्ट तुम कौन कर ऑब्जेक्टिव फिक्स कर कि तुमको कौन कौन ये आसेस करार अच्छी तुम कहीं पर्टिकुलर टेस्टा करुच एंड कले तुम कौन कौन लर्निंग आउटकम आसब तो तुम यही बेसिस रे गोटे ऑब्जेक्टिव फिक्स कर एंड ऑब्जेक्टिव अनुसार ही तुम सब कोर्स मटेरियल हो पढ़ेब कि असेसमेंट क्वेश्चन बनइब तापर जाकि एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन सब किछि अच्छी तो फास्ट होची लिस्ट course objectives to be achieved okay next 62 which of the following statement is true for relationship between learning and maturation maturation relationship is complex now learning maturation are synonyms now learning is not related to maturation and learning precedes maturation कोटा हबा पिला माने reason behind the test hub तमें भी ओम प्रकाश मत कन्फ्यूजन कर दो ये ऑप्शन रीजन ही नहीं मैं ऑप्शन अनुसार ही एनालिसिस करूची 62 आंसर दिया पिला माने 62 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हबो लर्निंग मैच्योरेशन रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स एटा हबो नै लर्निंग प्रीसीड्स मैच्योरेशन लर्निंग ता मैच्योरेशन को डेवलप करौची सेटा कोठी नाही पिला माने तो ए जिंस हबो नाही एंड देन लर्निंग इज नॉट रिलेटेड टू मैच्योरेशन सेटा हबोनी लर्निंग एंड मैच्योरेशन आर रिलेटेड कि तमरा मैच्योरेशन एंड लर्निंग मैच्योरेशन हबा द्वारा ही तमरा धीरे धीरे किछि किछि लर्निंग प्रोसेस जेमति कि डेवलप होउची तमरा थिंकिंग पावर डेवलप होउची एंड लर्निंग तमरा हबा द्वारा ही तुम जो मैच्योरिटी लेवल आम कहे ये गोटे इमेच्योर छुआ अच्छी तो सेटा होउची एंड देन लर्निंग एंड मैच्योरेशन आर सिनोनिम्स लर्निंग एंड मैच्योरेशन आर सिनोनिम्स नुह मैच्योरेशन गोटे अलग थिंग लर्निंग गोटे अलग कॉन्सेप्ट बट दे आर रिलेटेड फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट बा लर्निंग प्रोसेस सो दैट कौन लर्निंग मैच्योरेशन रिलेशनशिप इज कॉम्प्लेक्स जोटा कि आम सिंप्लीफाई करबा इजियर नुह दे बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर बेटर लर्निंग प्रोसेस ओके 63 which of the following techniques of learning emerged out of humanistic theory of Carl Rogers learning through imitation learning by conditioning learning by self initiation learning by discovery कोडा अब वेरी गुड तो ऑप्शन सी लर्निंग बाय सेल्फ इनिशिएशन चाइल्डटा निजे जे काउंसलिंग हेतिबा से निजे सेल्फ इनिशिएट करिके निजा सब्जेक्ट सहित रैपोर्ट क्रिएट करिबो निजर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पाई ओके नेक्स्ट 64 which of the following is not a characteristics of constructivist approach to learning कोउटा गोटे constructivist approach learning रा characteristics नुहे ऑप्शन ए मेजर फोकस इज इन द लर्निंग रादर देन ऑन टीचिंग ना न्यू लर्निंग इज बिल्ड ऑन ओल्ड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग ना टीचर हैज अ डोमिनेंट रोल इन द होल प्रोसेस कोडा बा पिला माने यस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि टीचर हैज ए डोमिनेंट रोल इन द होल प्रोसेस कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे टीचर कर कोनोसी डोमिनेंट रोल न थाए
Next 65, a systematic and organized collection of learners specific period is known as work done by him over a cumulative record, transcript, dissertation, portfolio. पुणी क्वेश्चन रिपीट है देख मुझे कहली पोर्टफोलियो जिनसटा को मन रखि सबू एग्जाम रे प्राय पोर्टफोलियो जिनसटा आसुअछि क्वेश्चन मैं एत थर पोर्टफोलियो कहला पड़े भी किए जड़े ऑप्शन ए देलेनी पोर्टफोलियो कि गोटे ओवर पीरियड रे ता वर्कटा कौन कौन होइछि से कलेक्शन करके रखी पिला माने देखु था एथरे तीनटा क्वेश्चन हमें पोर्टफोलियो रिलेटेड डिस्कशन कर सारलेनी if different evaluators who evaluate a student's performance on a test and agree on the score awarded to it, then the test is said to be dependable, reliable, valid and objective. कोटा हबा पिला माने 66 B अरे बारू शांत पिला माने एटा ऑब्जेक्टिव होबा काहे के अब देखो मु त मानु कोन कहतिली जोठी बायसनेस होबनी सेटा हमरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट होबा कि हमरा डिफरेंट इवैल्यूएटर सेठी अछंदी हु इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन ए टेस्ट गोटे टेस्ट को डिफरेंट इवैल्यूएटर इवैल्यूएट करछनी एंड एग्री ऑन द स्कोर अवॉर्डेड टू इट माने मु तमको जदी गोटे एग्जामिनेशन ने 60 मार्क देइची ताले आउ 5 जन टीचर आसिले से माने भी सही टेस्ट रे तुमको 60 मार्क देले सही सेम टेस्ट जिनसटा को एंड सेइथरे कोन हैला एटा को कोन कुआ जाय ऑब्जेक्टिव तमर रिलेबल केते बेले हबो कि गोटे सेम टेस्ट मु तापरे किछि दिन पर सेटा करूची जदी तमे सेम रिजल्ट रखुछ किंतु एठी पचारिची गोटे टेस्ट को डिफरेंट इवैल्यूएटर असेस करूछंदी जेमते कि तमर सब्जेक्टिव रे हमें कहूचे बायसनेस होउची तो बायसनेस हबो नाही तो बायसनेस हबोनी टीचर माने देखिले एंड से डिफरेंट इवैल्यूएटर को असाइन कराला सी सही सेम जिनसटा रिलेबल सेट हुए जे ओके देखो रिलेबल माने कौन सपोज मु तमरा एबे गोटे टेस्ट कली एंड सेही टेस्ट मु आ 1 वीक पर कली ओके तमरा सही 1 वीक पर जो मार्कटा आसिला तमरा कौन हबो जदी तमरा एबे टेस्ट रे 50 अछि 1 वीक पर तमरा 48 किबा 51 आसिला ताले मु कहिबी कि तम मार्क कंसिस्टेंसी रहला रिलेबल हैला किंतु एडी पचारिछि गोटे टेस्ट जने करी छंती एंड तमको सही डिफरेंट इवैल्यूएटर गोटे टेस्ट में डिफरेंट इवैल्यूएटर को रखा हेजी एंड डिफरेंट इवैल्यूएटर तमको सही सेम मार्क असाइन करूछंती ताले सही जिंसटा कोन सही जिंसटा होची ऑब्जेक्टिविटी ओके सेटा रिलेबल नुह सेटा ऑब्जेक्टिविटी काहे ना देखो तमर जोटा होउची कि तम माने बुझिया को चेष्टा करे रिलेबल एंड ऑब्जेक्टिव भीतर डिफरेंशिएशन अछि कि ऑब्जेक्टिव जिनसटा एया कि जोठी हमरा बायसनेस हुएनी सपोज मु तमको 50 मार्क देइची किंतु आउ गोटे टीचर आसीबो सेठी 40 मार्क दबो ता माने मु 50 मार्क देइची माने सेटा मोर ओन परसेप्शन सोथ लागी मु तमको 50 मार्क देइची एंड आउ जने आसिले तमको 40 मार्क देले सेटा तांको परसेप्शन तो परसेप्शन डिफरेंस एंड बायसनेस जोठी आसुची सेटा होची किंतु रिलेबल माने मु तमर एग्जाम करिछि पुनी 1 वीक पर मु तमर एग्जाम कली तमर जो सेम जिनसटा कंसिस्टेंसी आसिला बा पाखा पाखी रिजल्ट आसिला सेटा रिलेबल किंतु ऑब्जेक्टिविटी होउचे कि गोटे टेस्ट को सेम इवैल्यूएटर माने डिफरेंट इवैल्यूएटर इवैल्यूएट कले एंड सेम रिजल्ट देले ता माने कि तम रिजल्ट ठीक अछि से जिनसटा ऑब्जेक्टिव अछि से असेसमेंट सेतरे बायसनेस नाही बुझिए को ट्राई करा रिलेबल एंड ऑब्जेक्टिव भितरे तो ऑप्शन डी होउचे एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट टीचिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग टा गोटे प्रोसेस भाव बेस्ट डिफाइंड केमिति होता है प्रिपेयरिंग लर्नर्स टू स्कोर हाई मार्क्स ना ट्रेनिंग लर्नर्स फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ना पर्पजफुल टीचर लर्नर इंटरेक्शन ना फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टीचर टू लर्नर्स सी yes purposeful teacher learner interaction then 68 which of the following types of counseling strategy was proposed by Carl Rogers individual na group counseling na directive counseling na non directive counseling
कार्ल रोजर्स थ्योरी पढ़ीच, एटा भूल हवा दरकार नहीं, कार भी जमती भूल न हुए। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग पिला माने जोठी कि आज ए काउंसलर तमे कौन सी डायरेक्शन दबनी, पिलाटा निजे तमे प्रीवियसली क्वेश्चन कल सी गोटे गुड रैपोर्ट काउंसली बनइब तार निजर सब्जेक्ट सहित, ताले एठी केमती ए बी दउछ अलग अलग। तो ये ऑप्शन डी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जोटा कार्ल रोजर्स कहिसंदी। नेक्स्ट 69 द मेन पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज टू असेस प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, व्हाट स्टूडेंट्स लर्न एंड व्हाट स्टूडेंट्स हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। कोटा हबो पिला माने ऑप्शन डी प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट 70 नंबर when the work of a person is assessed by another member of his own group, the process is known as what? Portfolio assessment, internal assessment, placement assessment or peer assessment। प्रज्ञा फास्ट यस वैसे टाइम नबानी, बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी, एटा होची peer assessment। Then 71 a competitive test conducted for selection of candidates for a course in technical education is an assessment as learning, assessment after learning, assessment for learning, assessment of learning। कोड हबो एडी फॉर काहेकि हबनी पिला माने फॉर काहेकि हबनी ताले तमरा गोटे एंट्रेंस टेस्ट को कौन कुआ जाए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कोटा कोटा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आंसर दियो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टा कहा अंडर रे जिवो फॉर्मेटिव ना समेटिव सबु आंसर दे देला डी जणे डी देला माने तमे समस्त डी दे 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 गल ताले फॉर्मेटिव काहेकि हबनी तमे बुझा मु तुम डी रे भी जीवी तुम गोटे एंट्रेंस टेस्ट देजी सबु बेले तुम जानिच गोटे एग्जांपल एंट्रेंस टेस्ट रे जोठी सिलेक्शन होची तुमरा प्लेसमेंट एंड एठी जेहेतु तुमरा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन देनी प्लेसमेंट कम अंडर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ताले तुम केमिति समेटिव इवैल्यूएशन समस्ते देला जणे डी देले तापरे समस्ते समेटिव इवैल्यूएशन तुमको गोटे जगह प्लस करा जाउची प्लेस करा जाउची एंड गोटे जगह तुमरा चाकरी होउची दैट डिफरेंट थिंग तमे गोटे जिनस पढ़ीबे को जाउछ थ्रो एंट्रेंस थ्रो तो आंसर दियो ताले ऑफ फॉर काहे के होबनी जे भी ऑफ कहउछ आंसर दियो मु को मना करछि मु कहउछ कि जे भी फॉर ऑफ देइछ ताले ऑफ काहे के होबो आंसर दियो एंड फॉर काहे के होबनी आंसर दियो क्लारिफिकेशन दियो हसिले मोर किछि जाउनी मु जाउनी आरएसटी एग्जाम दवा पई कि एलटीआर एग्जाम दवा पई मु आगे जदि आज जोकर तम मानकु भी लागुची आई हैव नो प्रॉब्लम किछि भी असुविधा नहीं केते बेलटु तम माने मजा कुडे चलछ मु देखुची एंड इग्नोर मारुची मते किछि प्रॉब्लम नाही पिला माने पाठडा तुमर क्लारिफिकेशन मई मु कहूची हसी पार मन इच्छा हस तो यहाँ हम असेसमेंट फॉर लर्निंग ऑप्शन सी। देन 72 एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तमे जाइकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिदबो टीचर भूल पढ़ौची ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताले एग्जामिनेशन सिस्टम भूल देजी एंड जो बहुत जगह एग्जांपल भी अछि तमे जाइकी देखिदबो एटा गोटे सीरियसनेस चलीची एठी कोनोसी जिंस चलीनी ओके तम इच्छा लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन इट इज बेस्ड ऑन ड्रिल एक्सरसाइज प्रीवियस नॉलेज टेक्स्ट बुक रीडिंग ना टीचर्स कमांड कोटा 72 yes option B previous knowledge the 73 an achievement test is conducted as and when teacher wishes before teaching work begins during the process of teaching after the teaching work is over
देख ये क्वेश्चन टा भी पुणी थे रिपीटेशन हो गोटे एग्जाम रे यस एटा होची आफ्टर द टीचिंग वर्क इज एवर माने कौन आम अचीवमेंट टेस्ट आगुरी भी पढ़ी कि समेटिव माने जोटा आम कहूचे से अंडर आम अचीवमेंट टेस्ट आसूची एंड समेटिवटा केबे हुए एंड रे हुए तो यहाँ हूँ आफ्टर द टीचिंग वर्क इज ओवर जितेबाला आम टीचिंग वर्क बा गोटे कोर्स बा सेक्शन सरी जाउची आमे अचीवमेंट टेस्ट कंडक्ट करूचे ओके नेक्स्ट 74 द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर ए क्लासरूम टीचर इज टू गोटे क्लासरूम टीचर पाई गोटे बिगेस्ट चैलेंज कोटा ना डिस्प्ले इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इफेक्टिवली ना मेक लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स ना इंश्योर पिन ऑफ साइलेंस टू अवॉइड डिस्टर्बेंस ना मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन इन द क्लासरूम कोटा बा yes ऑप्शन बी मेक्स लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल फॉर स्टूडेंट्स डिसिप्लिन एवं मु चिल्लाई देले तो छोट छोट छुआ जी होइथिबे ऑब्वियसली डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इफेक्टिवली यूज कले तमे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज कले कौन हम जदि छुआ मानक लर्निंग टा तमें केवल इंस्ट्रक्शन फॉलो करके गोटे स्ट्रिक्ट रूल चल छुआ मानक एंजॉयबल लगुन तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची तमे एज ए टीचर केमिति टीचिंग टा एंजॉयबल करि पारिबो ओके Next 75 the main purpose of teacher may test is to what promote students to next higher grade na test students learning ability na inform parents to progress of their children na monitor achievement of educational objective कोटा पिला माने आउ थरे भाबी के को बी हबो ना बी हबो आउ तमरा ए काटिदेली सी काटिदेली बी एंड डी भितर आंसर दियो बी हबो ना डी हबो पूर्वर गोटे क्वेश्चन करके आसचे पिला माने सेथि लागि मु तुमको बार बार पचुरछि बी हबो ना डी हबो ये ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट हबा पिला माने कि मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जहाँ आमर ऑब्जेक्टिव अच्छी से अनुसार ही आम टीचरमेंट टेस्ट जोटा भी रहू टेस्ट माने है कि तुम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को तुम अचीव करुच एटी टीचर मेड टेस्ट रहा बोले किसी अलग गोटे नुह से लर्निंग एबिलिटी को पिलांकर केवल टेस्ट करेंगे तो तुमर मुख्य लक्ष्य हूँ तुम गोटे टेस्ट करुच माने तुम ऑब्जेक्टिव्स बा आउटकम कौन रोचे सेटा को बुझापी तुम गोटे टेस्ट प्रोसेस करुच तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मॉनिटर अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एटा प्रीवियसली आम करके आसचे से मुझे तुमको बार बार पचारि बी हम ना डी हम तुम मैंने आंसर दियो देन 77 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग रो कोटा गोटे एडवांटेज नो स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट एमंग लर्नर्स ना इट इम्पार्ट्स इन्फॉर्मेशन विदाउट एंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग ना द थर्ड प्रोसेस ऑफ लर्नर इज नॉट एक्टिवेटेड ना ऑप्शन डी लार्ज ऑडियंस मे बी सर्व्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेस yes लार्ज ऑडियंस में बी सर्व्ड विथ लिमिटेड रिसोर्सेस गोटे कम टाइम भितर लार्ज ऑडियंस लिमिटेड रिसोर्सेस थिले मध्य लेक्चर बेस्ड मध्य पढ़ी पारिबे देन 78 ए क्लासरूम टीचर administered an achievement test to a group of students twice and computed correlation coefficient between the two set of scores. The teacher is interested in objectivity of the test, reliability of the test, validity of the test, efficiency of the test. ये तुम मैंने आंसर कही सार एवं मुझे तुमको ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी सहित कनेक्ट करि पारिबी यस ये ऑप्शन है रिलायबिलिटी तो यही जिनसटा को पिला माने भलसे देख से क्वेश्चन टाक देख से कहीं तुम एवं भी कन्फ्यूजन थी ऑब्जेक्टिविटी कहीं गला तुम देख जिनसा से कौन कही ए क्लासरूम टीचर एडमिनिस्टर एंड अचीवमेंट टेस्ट माने तुम क्लासरूम टीचर ही तुम गोटे अचीवमेंट टेस्ट कर टू ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ट्वाइस माने थरे कले सेटार रिजल्ट आसी पुणी आउ थे कही तो कौन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आसी एंड कंप्यूटेड कोरिलेशन कोएफिशिएंट
बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ स्कोर एटा कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोली भाबी दियो किंतु ट्वाइस जते बेले करिछि कोन हेछि तो ताले से कोन तार कंसिस्टेंसी जोटा अछि से जानिया पई चेष्टा करछि किंतु सेटा रे कोन थिला डिफरेंट जते बेले पिला रहउछंती कोन ना इभालुएटर रहउछंती से इभालुएट करिया पई कि सेही टेस्ट पिलांकर डिफरेंट इभालुएटर कि गोटे टेस्ट रे आउ माने 5 जण लोक कोन कोन मार्किंग देइछंती तामाने जदी सेम मार्क दउछंती सेटा ऑब्जेक्टिविटी तो बुझी हला। देन 79 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी कोटा कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी को रिफ्लेक्ट करे एटा सरी सरीला परे कौन करि परिबो तुमे आउ थरे देखि दबो ताकि तमे बुझी परिबो नले निजे निजे ट्राई करबो करिबा पई ओके एमिति क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन नै के ट्राई करो सो दैट क्लियर हे परिबो काहे ना गोटे क्लास देखिले हठात केही कहि देले तमरा बुझीबा पॉसिबल हबो नाही। Yes, option B is the correct answer. Students discuss various points and clarify issues. Okay. 80 question. Which of the following factors play the most significant role in influencing learning process? कोटा पिला माने ना learners socio-economic background, ना learners experience with environment, ना continuous reinforcement by the teacher, ना learners communication skill. डेस्टिनेशन तुम्हें जीए भी जदि एमिति क्वेश्चन आसीबनी तमे केमिति क्वेश्चन आसीबो देई दियो ना क्लास स्टार्टिंग रो पिला माने मु तम मानको कहि सारिची कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको जदि आरएसटी रे तुमको जदि एसएसबी टीजीटी रे एमिति क्वेश्चन आसी कि एटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस होउनी मु तुमको कहिनी कि मु तुमको एग्जाम पई मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करूची मु स्टार्टिंग रो कहिची ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तमे केते करि परछ पिला माने केमिति क्वेश्चन आसुची आ तुमको केते कि इजी हबो सेटा डिस्कशन आमे करिबा तो एई सब क्वेश्चन प्रीवियसली आसीची तमे जदि कहछ एमिति क्वेश्चन आसीबनी तमे देखनी पिला मानको काइंडली डिस्ट्रैक्ट करनी मु बार बार सेया करूची। तो एटा होची लर्नर्स एक्सपीरियंस विथ एनवायरनमेंट जो माने भी कहिचा से मानकर करेक्ट। नेक्स्ट 81 which of the following serves the same purpose as assessment for learning? Placement test, aptitude test, selection test, diagnostic test. कोटा हबो पिला माने एठी भाबे कि दियो एठी प्लेसमेंट भी अछि एठी डायग्नोस्टिक भी अछि एठी एप्टीट्यूड भी अछि एठी सिलेक्शन भी अछि कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट हबो एठी आ गोटे जिंस भी कहिबी तम माने कहि सला बरे प्लेसमेंट प्रीवियसली पढी थिले बोले केही प्लेसमेंट न दे कि भाबी कि आंसर दियो कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट हबो एठी तो एटा 81 नंबर पिला माने डायग्नोस्टिक टेस्ट हबो हैला सर्व द सेम पर्पस असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन डायग्नोस्टिक रे तमरा लर्निंग डिफिकल्टीज एंड पिला माने को रिमेडियल टीचिंग दबा पई करा जाई थाए एंड तमरा सेही सेम से पचे असेसमेंट फॉर लर्निंग रा सेम पर्पस टा किए फॉलो करि थाए ओके तो डायग्नोस्टिक टेस्ट रे तमे कोन करि था तो पिला माने को डायग्नोस करि था बार बार कि तांकर कोठी लर्निंग डिफिकल्टीज कोन लाकुना रहूची एंड सो दैट तमे प्रॉपर फीडबैक देई परिबो किबा सही हिसाब रे तमरो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एज ए टीचर तमे मॉडिफाई करिवो एंड सही सेम जिंस फॉर्मेटिव असेसमेंट पर्पस रहूची कि तमे ऑनगोइंग असेसमेंट करी कि पिला माने तमे कोन करिवो पिला मानकर कोन डेफिशिएंसी रहूची बा पिलांकर कोन डिफिकल्टी रहूची सेही जिंसटा को जानिबो सो दैट तमे रिमेडियल टीचिंग किबा तम इंस्ट्रक्शन नो मॉडिफिकेशन करि पारिबो ओके तो सेथि लागि डायग्नोस्टिक टेस्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग रा पर्पस सहित मैच होउची असेसमेंट फॉर लर्निंग सहित कोडा इंक्लूडेड हबा अलगा जिंस एंड सीएटी पचे छै तुम्हारा पर्पस सहित कोन मैच होउची तो एटी ऑप्शन डी होउची राइट आंसर ओके यस तमे जदि डायग्नोस्टिक नथिबो ताले तमे देखिबो क्वेश्चन भी चेंज हो जाइतबा एंड तमको जो जिनसटा दउची कि तमे देखिबो कि चारटा ऑप्शन देला ता भीतर कोटा मोस्ट एप्रोप्रिएट तमे सेही मोस्ट एप्रोप्रिएट अनुसार ही करिवो ओके सेटा हेई थांदा जदि एटा न थांदा तो सही हिसाब रे तमे देखि के एनालिसिस करिवो कि ऑप्शन कोन दै छै एंड क्वेश्चन हमहु कोन पचारि छै ओके Then 82 which of the following statement is not true for learning as process
It requires personal involvement. It is not related to maturation. It takes place under certain condition. It is effective under high level of motivation. Very good. It is not related to maturation. एटा हबो नाही काहे learning is related to maturation. Okay. Next, a major characteristics of learner-centric approach of teaching is that participation of learners is not a concern. Learners are free to construct their own knowledge. Now, teacher is considered as a main source of knowledge. Now, major emphasis on completion of syllabus. Could have a option B, learners are free to construct their knowledge, own knowledge. Okay. The last question आसीजिबा आजिर तमर कि if test has a certain degree of reliability, say same question कि it means that it may or may not be valid or intended purpose. It must be valid for intended purpose and it is not valid for intended purpose. It has a certain degree of validity. देख मु जो जिनसटा बुझाई केवल क्वेश्चन ओल्टे पचारि तुम मानू यस इट मे और मे नॉट बी वैलिड फॉर इंटेंडेड पर्पस कहीं से सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी अच्छी माने मे भी वैलिड हो पारे मे नॉट भी वैलिड हो पारे तुम से कहि परिबनी कि गोटे सर्टेन डिग्री ऑफ वैलिडिटी अच्छी बोली ओके तो आज क्वेश्चन आंसर सेशन किछिटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिला माने तमरा सरीला एंड तुम मानक मुझे आउ तो तुम क्लासेस करी हबनी कहीं जेहेतु तुम एग्जामिनेशन आसलानी एबे टाइम है तुम सेल्फ स्टडी तो तुम मानक मुझे जिनस कहूँ कि कौ चैप्टर पढ़ी पार मोर सजेशन जदि तुमको भल लगे तुम्हें फॉलो कर ओके तो फास्ट लर्निंग टाको भल से बुझीबो तार डेफिनेशन देन लर्निंग रा कैरेक्टरिस्टिक्स देन तुमर मोस्ट इंपोर्टेंट जिनस आ गोटे जिनस पिला माने होउची कि लर्निंग रा कैरेक्टरिस्टिक्स जानिया परे तुमर जो लर्निंग एंड मोटिवेशन अछि तार मध्ये रिपीटेड क्वेश्चन आछि लर्निंग एंड मोटिवेशन एंड मैच्योरेशन यही तक टिके देखिथिबो तार रिलेशन कोन अछि एंड मैच्योरेशन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन ने आसुची एंड तमे आ गोटे जिनस हैला कि तुमर जो टीएलएम गुड़ाक यूज करूछ तो टीएलएम रो इम्पोर्टेंस कौन रही देन तापर तुमर आसिला असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ने टाइप ऑफ असेसमेंट देखिबो पिला माने माने जोटा तुमर रहउची डायग्नोस्टिक प्लेसमेंट समेटिव फॉर्मेटिव ओके देन तापर कौन रहउची ओके ओम प्रकाश जाउची तबे टाइप ऑफ असेसमेंट रहिला देन तमरो कोन रहउची कि असेसमेंट टूल कि को टूल गुडाक फॉर्मेटिव असेसमेंट अंडर रे आसुची एंड को टूल गुडाक समेटिव असेसमेंट अंडर रे आसुची देन गोटे आउ जिंस होची रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पिला माने एई जत्तिके जिंस रहिला काइंडली एत्तिके जिंस को तुमको गोटे एडवाइस देबी रिपीटेडली देख एंड एत्तिके जिंस क्लियर करो जदि तुमरा एत्तिके जिंस क्लियर हेई जाउची ताले तुमको 20 रु 20 आने इम्पॉसिबल न तुम सिलेबस तो एत्ते देइची किंतु ता भितरु मोस्ट सब तो देखिबो निहाती किंतु एई तक निहाती कवर अप करके जाइतबो केही भी स्किप करि दबनी कि एई चैप्टर टा मु छाडी देबी मोर ठीक हेई जबो ओके यस रिवाइज हबम टिके वेट कर कई 37 क्वेश्चन पचारि थिलो ओम प्रकाश कि
ये जिनसा देखिए कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी माने कौन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हूँ कि तमें गोटे ट्रेड्स जमती कि तुम इंटेलिजेंस टेस्ट है कि तुम कौन से साइकोलॉजिकल थ्योरी है ता रिलेटेड जो टेस्ट करने को जाऊच से तुम जो वैलिडिटी टेस्ट करुच तो तुम ताको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहूच ओके देन तुम कंटेंट वैलिडिटी माने कौन तुम्हें जानिच व्हाट इंटेंडेड टू मेजर गोटे स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंटेंट को लेकिन जिते तुम नौच स्पेसिफाइड एरिया ऑफ कंटेंट तो तुम कंटेंट वैलिडिटी कहल एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी माने कौन फ्यूचर परफॉर्मेंस को जोटा तुम एंट्रांस टेस्ट थोड़े गोटे पिला एंट्रांस दौर तुम मैंने एबे गोटे एंट्रांस दौच तो जो वैलिडेशन टा मु गोटे प्रेडिक्ट करी तुम स्कोर को लेकिन सेटा होची प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी माने कौन तुम एबे गोटे टेस्ट है ता सहित आउ गोटे करेन्ट टेस्ट सहित मु जो जिनसटा को कंपैरिजन करी तुम एबे गोटे टेस्ट है आउ गोटे करेन्ट टेस्ट सहित मु तुम कंपैरिजन करने को मुझे कंपैरिजन रिजल्ट को चेक करी सेटा वैलिड है कि नहीं सेटा को आमे कहिबा कंकरेंट वैलिडिटी ओके श्रुति बाबा स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट टिके बुझातु स्टैंडर्डाइज टेस्ट बेसिकली है श्रुति बाबा गोटे जिनस मन रखता कि तुम सब प्रकार नॉर्म्स फिक्स हुए एंड जमीती तुम टेस्ट कंस्ट्रक्शन ने तो तुम टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे कौन हुए ना टीचर मेड टेस्ट रे कौन टीचर केवल ऑब्जेक्टिव फिक्स करी किंतु स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे तुम पायलट टेस्टिंग हुए नॉर्म फिक्स हुए तुम जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन ईच एंड एवरी प्रिंसिपल रिलेटेड टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट माने केमिति ऑब्जेक्टिव फेस करिवो केमिति ट्राई आउट करिवो केमिति इवैल्यूएशन प्रोसेस करिवो देन तुम पुट करिवो गोटे मेनी पॉपुलेशन बहुत सारा पॉपुलेशन थिबे तुम सेठी यूटिलाइज करिवो किंतु टीचर मेड टेस्ट कौन केवल गोटे क्लासरूम सिचुएशन में पर्टिकुलर टीचर जो कंटेंट पढ़ाई सी से कंटेंट को एग्जामाइन करुछंदी एंड सही कंटेंट अनुसार तुमको मार्क दौरान ओके when we developing a test मैम मो मैसेज टिके देखिले देखुची मैम 69 आउ थोड़े टिके बुझंतु मैम एमिति 69 गला बेल को आज आउ 5 मिनट पड़े तो ऑल द बेस्ट समस्त को कौन अच्छी द मेन पर्पज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेन पर्पज कौन रोची ना प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग केवल लर्निंग रा प्रोडक्ट बाहर करबा बा तमरा केवल एग्जामिनेशन करबा सेया नुहे तब देछि व्हाट स्टूडेंट्स लर्न केवल स्टूडेंट जहां लर्न करछन सेटा नुहे कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देन हाउ स्टूडेंट लर्न कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट नाय है माने केवल तुम असेस करछ स्टूडेंट माने केमिति पढुछनी बट इट हेल्प्स करबो प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग माने तमरा ऑनगोइंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तुम केमिति लर्निंग रे ऊपर को जीव तुम प्रोग्रेस हम तुम अचीवमेंट केमिति बेस्ट हो पार से ऊपर फोकस कर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बा असेसमेंट ओके तो समस्त को मो तरफ ऑल द बेस्ट 22 तारीख दिन समस्ते भल करके आस जमीती तुम 20 आउट ऑफ 20 रहा एंड एमती नुह कि 20 आउट ऑफ 20 रही भी 18 रोचे से गोटे खराब मार्क नुह किंतु 18 तलू को रखापी पेडागोजी रे कहीं भी चेष्टा करिवो नाही ट्राए करिवो बेस्ट करने एंड जो जो चैप्टर कही टिके देखिबो एंड जो माने पेड बैच अच्छा मु कहूची आ 2 दिन परीक्षा रहिला जो मैंने यूट्यूब रे लाइव देखुच मुझे किसी भी हेल्प न कर पारे तथापि कमेंट बॉक्स रे पचारि दे पारो इफ एनी ए वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे जदी किसी डाउट रही एग्जाम जाई पचारि पारो मु सेठी क्लैरिफाई कर देबी एंड जो माने पेड बैच रो पिला मते टेक्स्ट करि पारो ग्रुप रे टेक्स्ट करि पारो बस एतिकी दिन तमे तमरा कांसेप्ट को क्लैरिफाई करो तुम हाथ में रहा तुम बेस्ट कहीं पेडागोजी गोटे मार्क फिक्सिंग सब्जेक्ट जो कि तुम मार्क आनी पारिबो इजिली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रे तो आज क्लास को ये एंड अप करवा पिला माने तुम समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद तुम कोऑपरेशन पेशेंस एग्जाम आसूची तथापि पेशेंसफुली तुम बसिल एंड क्लास टाको कंप्लीट कल थैंक यू एवरीवन तो तुम समस्त को ऑल द बेस्ट आउ थे एग्जाम भल कर समस्त निहाती मेन एग्जाम क्लीयर हो जाऊ एथरक मोर से भगवान पाखे विशेष क्लास रखा पिला माने।